चलिए हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रितेश मोरे जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। रितेश जी, मैं बात करूंगा आज का जो हमारा विषय है युवा और महिलाओं की भागीदारी। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में, हमारे छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? सहभागिता कहीं ना कहीं रहेगी महिलाओं की और युवाओं की? जी बिल्कुल। इस चुनाव विधानसभा चुनाव की मैं बात करूँ, दोनों पार्टियों के विषय में बात जी करूँगा मैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ 15 महिलाओं को टिकट दिए और कांग्रेस ने 18 महिलाओं जी को। और युवाओं की विषय में भी मैं बात करूँगा तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव में बहुत सारे ऐसे युवाओं को छत्तीसगढ़ के अंदर टिकट मिली है। जी और निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के चाहे विधानसभा होंगे चाहे लोकसभा में होंगे, जी युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि मैं छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी विद्यार्थी परिषद में 3 साल विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का प्रभारी रहा हूँ। तीनों साल हमने ये विद्यार्थी परिषद के बैनर तले में 2014, 15, 16 में हमने रविशंकर विश्वविद्यालय में फतह हासिल किया था। जी और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, जहाँ मैं अगर मैं शुक्ल बंधु की बात करूँ, चाहे रविशंकर विश्वविद्यालय के ऐसे 17 विश्वविद्यालय अध्यक्ष होंगे, जी तो ऐसे छात्र नेता के रूप में बहुत से ऐसे नेता हैं आज छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व दे रहे जी हैं। पंचायत स्तर पे हो चाहे वो पार्षद स्तर पे हो, बहुत ज़्यादा संख्या की बात करूं मैं तो छत्तीसगढ़ आज एक 60% से अधिक संख्या वाला युवा प्रदेश जी है। जहां इस बार छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से 23 वर्ष के 9.5 लाख नए युवा मतदाता के रूप में पंजीकृत जी हुए हैं। और 18 लाख ऐसे युवा जो इस बार दूसरी बार या तीसरी बार मतदान जी करेंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में युवाओं की महती भूमिका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। जहां एक और हम देखेंगे कि 2018 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, स्टार्टअप इंडिया के तहत यहाँ पर 12,000 ऐसे नए युवाओं को जी स्वरोजगार करने का अवसर मिला, जिसमें लगभग 10 करोड़ से अधिक एक कैपिटल का अमाउंट जी केंद्र शासन ने यहाँ पर दिया। जी और वो आज यहाँ पर मैग्नेटो मॉल में वहाँ पर एक ऑफिस संचालित हो रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया के तहत युवा अपना स्वरोजगार और छत्तीसगढ़ के ऐसे 15,000 नए लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो युवाओं की बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में राजनीति में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जा रही है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति और भविष्य की जो चिंता है युवाओं के माध्यम से ही हो सकेगी। अच्छा रितेश जी, आपने जैसे बताया कि भागीदारी बढ़ती जा रही है और युवाओं को मौका मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं अगर वोट देने की उम्र 18 साल है तो चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल क्यों? आपको नहीं आपका सोचना है उसमें कि इससे भी कम किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, इस बात पे लगातार केंद्र में और जब मैं छात्र राजनीति में था जी तो इस बात को लेके बड़ी चर्चा चली है जी कि यूथ रिफॉर्म्स की 18 वर्ष के आयु की युवा या युवती को अगर मतदान देने का अधिकार है तो क्यों ना उसे पंचायत स्तर से लेकर के या फिर अन्य क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में संसद में इस विषय पर भी बड़ी बहस छिड़ने वाली है। क्योंकि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में युवाओं की बड़ी भूमिका देश के अंदर हो रही जी है। और ये बहस का विषय चालू हो चुका है। जी और मुझे लगता है कि 2027-28 में ये बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि केंद्र में मोदी जी की सरकार के अंदर अभी महिला आरक्षण को लेकर एक बिल पास हुआ है। जी तो उसी प्रकार से देश के अंदर युवाओं से संबंधित कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। राजनीति की बात कर रहे हैं हम, तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं राजनेताओं के द्वारा, रील बनाई जा रही है और कई सारे वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राजनीति जो अब ये ग्लैमर की दुनिया जैसा बनते जा रहा है? जी बिल्कुल। सेवा का मैं कार्य है। 2000 जी 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 2014 के पहले देखेंगे तो पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया को एक अलग नज़रिए से देखा जी जाता था। 2014 जब आम चुनाव देश के अंदर होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है, जी जी तो आपने देखा होगा कि देश का युवा स्वयं से एक पहली बार ऐसा चर्चा का विषय बना भारत की आज़ादी से लेकर पहली बार कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने के लिए युवाओं के बीच में उनकी आवाज़ बनी। जी
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बड़ा उदाहरण है, चाहे वो फेसबुक होगा, चाहे ट्विटर होगा। जी जी इसके माध्यम से लोगों की बात आम जनता तक पहुंची जी है, जी क्योंकि मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत ही कम जरिया हो पाता था, जी ये आज भी जी है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा और सस्ता साधन है, जी जहां लोग ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से होंगे, या इंस्टाग्राम में रील्स के माध्यम से अपनी बात को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अच्छा और दूसरी बात मैं बोलूँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देखे होंगे कि केवल देश के अंदर बॉलीवुड होंगे या फिर हॉलीवुड, ऐसे छॉलीवुड, अलग अलग कलाकारों को ही एक मौका मिलता जी था, जी जहां वो रील्स के माध्यम से वो मतलब मीडिया के माध्यम से ही वो जी जी अपने आप को फेमस तो अब हो। लेकिन राजनेताओं को भी आज मौका मिल रहा है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर और कई जगह जहाँ पर जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनको भी टिकट मिला है जी और जीत कर के आए हैं। आज युवा रील्स के माध्यम से अपने आप को रिप्रेज़ेंट दे रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जी तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जी एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ युवा अपनी बात को पहुँचाने का एक बड़ा माध्यम जी बनते जा रहा है।